नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा। द जनता लाइव देख रहे हैं आप। और अभी इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और तमाम ऐसे सवालों के जवाब जानना चाहेंगे जो इस वक्त आपके भी मन में उठ रहे होंगे। सर, जैसा कि आपने देखा, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक महिला का हिजाब खींच दिया जाता है। तमाम प्रोटेस्ट होते हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं और विरोध करते हैं, हेडलाइंस आती है, तमाम बातें होती है, टीवी पैनल पे बैठ के डिबेट भी होती है, लेकिन अभी तक माफ़ीनामा सामने नहीं आया। इस्तीफे की बात की जा रही थी और अभी भी मुख्यमंत्री जी से कोई भी सवाल पूछा जाता है तो वो एक डेविल स्माइल देकर चले जाते हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचेत अवस्था में हैं। ये लोग मानसिक रूप से अनफिट हैं। कब क्या बोलते हैं पता नहीं चलता है। पूरे मानसिक रोगियों का जमावड़ा है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन। इसमें एक से एक बढ़कर नमूने मिलेंगे। नीतीश कुमार जी ने सदन में क्या कहा था वो भी है, हम अपने मुंह से बोल नहीं सकते पब्लिक डोमेन में, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके के वक्तव्यों का प्रयोग किया था बेहद शर्मनाक था। दूसरा, संजय निषाद तो उससे भी बढ़ के बोला था। तो संजय निषाद जैसे लोग जब मंत्री होंगे, नीतीश कुमार जैसे जब मंत्री होंगे, गिरिराज सिंह जैसे लोग जब मंत्री बनेंगे, जब नेता रहेंगे, तो निश्चित तौर पर समाज का तो बंटाधार होना है। संजय निषाद ने माफी मांग ली। हालांकि जब वो बयान दे रहे थे बहुत मुस्कुरा रहे थे कि अगर यहाँ वहाँ हाथ लगा देते तो क्या होता, अभी तो सिर्फ हिजाब खींचा है तो इतना बवाल मच गया है। ये एक सुनियोजित ढंग से एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नमूने नेता हैं, बहुत सारे। मनोज तिवारी हैं, आपने रेखा गुप्ता का देखा होगा, AQI पर क्या बोल रहे थे, टेम्परेचर, उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स का नहीं पता है। बताइए, देश के प्रधानमंत्री कह रहे मौसम का मजा लीजिए। तो ऐसे नमूने जब नेता होंगे देश में तो देश का क्या हाल होगा। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को पता होना चाहिए कि बिहार की वो पावन धरती जहां सभी धर्मों का समावेश है, जहां सभी धर्म के लोग रहते हैं, और बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां का राजा सम्राट अशोक पूरे वर्ल्ड पर हुकूमत करता था, जहां सभी धर्मों के जो आराध्य हैं, चाहे वो भगवान महावीर हों, गौतम बुद्ध हों, तमाम लोग हैं। हिंदू सनातन धर्म के वहाँ मंदार पर्वत है, वहाँ सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का है, वहाँ फुलवारी शरीफ और बिहार शरीफ जैसे पवित्र स्थान हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार सर्वधर्म समभाव वाला राज्य है। अरे नीतीश कुमार जी, इतने बेशर्म नेता हैं आप, बार बार आप पूरे देश में ट्रोल हो रहे हैं और आपको कोई इज्जत तो है नहीं। इनको कुर्सी प्यारी है। बिहार में देखिएगा, एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस के ठेला पर ले जाया जा रहा है बच्चे को। आप देखिए ना, आए दिन बिहार में अपराधियों का हौसला इतना बुलंद है कि अपराध करने से वो परहेज नहीं कर रहे। निश्चित तौर पर आप जब देखेंगे, बिहार के थावे मंदिर में लगभग 2 करोड़ रुपए की मुकुट चोरी हो गई। किसी दूसरे पार्टी की सरकार होती, ये लोग किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे होते। बिहार में शासन नाम का चीज ही नहीं है। आपने भी रेखा गुप्ता जी का नाम लिया, तो अभी उनका बहुत वायरल हुआ था, कूड़े को बोलती है जा कूड़ा जा। आप भी दिल्ली में रहते हैं, क्या कूड़े को जाने बोलने से कूड़ा गया? अभी तक कूड़ा जाता है? गो कोरोना गो किसने कहा था? आप बताइए, इन्हीं के पार्टी का नेता था। ये लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं। इनसे जितनी मर्जी बातें ले लीजिए, जुमला ले लीजिए, और काम की जब बारी आएगी तो ये नेहरू की तरफ देखते हैं, गांधी की तरफ देखते हैं, तब कभी कहीं देखते हैं। इनका मतलब, हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है, बात लीजिए हमसे या काम लीजिए हमारा बाप से। कह रहे हैं कि बिगाड़ा तो उन्होंने ही है ना पहले, इसलिए उनकी तरफ देखते हैं, इसलिए अभी तो सुधरने में टाइम लगेगा। दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, हर 5 मिनट में एक लाल बस और एक हरी बस आती थी, यानी एसी और नॉन एसी आता था, क्लस्टर की बसें थी, प्रदूषण नहीं था। प्रदूषण किस कारण से दिल्ली में हो रहा है, किस कारण से दिल्ली की जनता का लंग्स खराब हो रहा है, गर्भवती महिलाएं जो बच्चों को जन्म देने वाली होती हैं, उनके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को इतना तमीज नहीं है, इतनी शर्म नहीं है?
आप बार बार कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिया, तो रोहिंग्या, तो हिंदू मुसलमान। जवाब दीजिए देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, क्या उन हिंदुओं का क्या कसूर है जो दिल्ली में रहते हैं, जिनके लंग्स खराब हो रहे हैं, जिनकी उम्र कम हो रही है, जो बीमार हो रहे हैं? आप बताइए ना, प्रदूषण पर क्यों नहीं कर रहे? अवैध पार्किंग पर चर्चा क्यों नहीं होती? क्यों नहीं ट्रैफिक जाम पर बात होती है, जिससे केंद्रीय राजस्व का भी नुकसान होता है? जी देखिए, जो ये मामला है हिजाब का, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है ये छोटी सी बात है, एक फादर फिगर देखा जा सकता है उस वीडियो में, और इसको कहीं ना कहीं राजनीति रंग देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत जी ने भी जो है एक महिला का घूंघट हटाया था, तो बुर्का हटाने पर इतनी बड़ा बवाल क्यों मचाया जा रहा है? देखिए, सुन लीजिए पहले बात। देखिए, ये देश विविध धर्मों का देश है और सभी धर्मों में घूंघट का रिवाज है। हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी चेहरा ढकने का रिवाज है। देश की अपनी एक सभ्यता और संस्कृति है। उसी हिसाब से मुसलमान हिजाब पहनते हैं और हिंदू दुपट्टा रखते हैं, घूंघट करते हैं। निश्चित तौर पर धर्म ही तो सिखाता है ना, सामाजिक संरचना, आधारभूत जो संरचना है यही ना सिखाता है कि ये बेटी है, ये बहू है, ये माँ है, ये बहन है, ये नारियां हैं। जिस देश में नारी की पूजा की बात की जाती है, ये भारत देश में जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। जहां नारियों का अपमान होता है वहां राक्षसों का वास होता है। ये लोग राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये आधुनिक भारत के दुशासन हैं। माफी कब आएगी नीतीश कुमार जी की तरफ से? इस्तीफे की बात कही यार, इस्तीफा देंगे क्या? वो जगह जगह विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं डेली, लेकिन मजाल है कि उनकी तरफ से एक भी चू तक निकली हो अभी तक। देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को माफी मांग लेना चाहिए और इस पर यहीं विराम लगा देना चाहिए। नीतीश कुमार जी, प्रायश्चित से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। आप प्रायश्चित कर लीजिए, आप माफी मांग लीजिए। आपने देश की बेटी का अपमान किया है, देश की बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अभी दिल्ली में आए थे नीतीश जी, मोदी जी और अमित शाह से मिलने। तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि इसी मामले पर चर्चा होगी और नीतीश कुमार जो है निकलकर माफी मांगेंगे। लेकिन जब मीडिया ने उनसे इस मुद्दे पर सवाल पूछा तो वो मुस्कुराते हैं और हाथ जोड़कर गाड़ी में चले जाते हैं। और वो स्माइल जो है इस वक्त वायरल हो रही है, वो स्माइल एक अलग ही तरीके की मुस्कुराहट थी। एक होता है थेथर, एक होता है थुथुर, एक होता है महाथुथुर। तो भारतीय जनता पार्टी जो है संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके अध्यक्ष थे जयप्रकाश नड्डा, अब नए अध्यक्ष बनने वाले हैं दूसरे नितिन नवीन जी। ये लोग संस्कारहीन लोगों का महास्वर्ग है। जितने अपराधी मिलेंगे, जितने भ्रष्टाचारी मिलेंगे, जितने उचक्के उठाई गिरे लूटखोर, वो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा भारतीय जनता पार्टी में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में। क्या मतलब हुआ? जितना बड़ा, क्या बोला आपने? जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। इसमें होर लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में, कि कौन कितना गिरा हुआ है। अच्छा, ये कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना गिरा हुआ है। आप देख लीजिए, निशित प्रामाणिक गृह राज्य मंत्री था, क्या था वो? अमित शाह जी क्या थे? तारीपार थे, जो समाज में रहने लायक नहीं होता है। इसमें देख लीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह, देख लीजिए मनोज तिवारी, एक से एक कलाकार मिलेगा आपको, नमूना। अच्छा, गिरिराज सिंह जी का बयान आया था, उन्होंने बोला कि ज्वाइनिंग लेटर लेने से, जब महिला डॉक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने बोला कि ज्वाइन करना है करें वरना जहन्नुम में जाएं। देखिए, जहन्नुम में भेजना इनके बाप की औकात है। ये एक स्टेटमेंट है। देखिए आप स्टेटमेंट नहीं है ये। हाँ। ये लोग नफरती लोग हैं। ये लोग ब्रिटेनिया हुकूमत के दलाल और मुखबिरों की पैदाइश हैं। ये वही काम कर रहे हैं जो गोरे अंग्रेज किया करते थे। देश को आजादी तो 1857 में मिल गया होता। आपको पता है, सिपाही विद्रोह जब हुआ था, मंगल पांडे नायक थे, उसके बाद भी देश में भारत छोड़ो मूवमेंट हुआ था। ये लोग वही लोग हैं जो गोरे अंग्रेजों को लव लेटर लिखते थे कि माई बाप इस आंदोलन को कुचल दीजिए, माई बाप हमको गार्ड की नौकरी दीजिए, माई बाप हमको तनख्वाह दीजिए। तो कौन लोग हैं ये? ये लोग भारत के कभी शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं। आरएसएस पृष्ठभूमि के लोग कल भी देश के लिए खतरा थे, आज भी खतरा हैं और कल भी रहेंगे। श्रीवास्तव जी, जैसे आपने कहा बिहार से हैं, ठीक है, बिहार में आपने कह सकते हैं कि
बचपन से तो नहीं लेकिन एक आधी उम्र से पूरा नीतीश कुमार का शासन देखा है, सुशासन बाबू का। जब एक मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसी हरकत स्टेज पे की जा रही है और कोई भी ऐसी प्रक्रिया माफी को सामने नहीं, तो आम जनता, जो आम महिलाएं हैं, जो गरीब बेटियां हैं, जो लड़ झगड़ कर पढ़ने जा रही हैं, जिनको हो सकता है कभी रात में देर भी हो जाए वापसी में, उनके साथ अगर ऐसी कुछ कह सकते हैं कि घटनाएं होती हैं, तो उस पर कैसे बिहार में कैसे रह रही हैं बेटियां? शायद आपको नहीं पता है जी। नीतीश कुमार जी निर्लज और बेशर्म किस्म के लोग हैं। सारिका पासवान को नंगा घुमाने की बात की गई थी, 100 रुपये कीमत आंकी गई थी, आपको पता है? नीतीश कुमार जी ने कुछ बोला? देश के प्रधानमंत्री उस बोलने वाले के सामने नतमस्तक थे। नीतीश कुमार जी प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांगने वाले नरेंद्र मोदी के साथ गलबहियां करते हैं, जो हजारों महिलाओं के साथ क्या किया? देश की पहलवान बेटियां लगातार धरने पर बैठी रहीं, घसीटा गया। देश के ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ भी बोला? बिल्कुल नहीं बोला। आपने कोमल पासवान का देखा होगा, बिहार की ही बात बता रहा हूँ, आपने देखा होगा साड़ी की दुकान जब लूटी गई, एक महिला अपने पति को लेकर जा रही थी अस्पताल, नहीं जाने दिया गया। तो ये लोगों को महिलाओं से, पुरुषों से, देश के सभ्यता और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। इनका सबसे बड़ा बात है बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। वैसा ही इनका कुर्सी प्यारा है, इनके लिए न कोई नियम, न कोई कानून, न कुछ। देखिए सर, इसमें एक और पेच जोड़ा जा रहा है कि जब बराबरी की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, तो हिंदू मुस्लिम या घूंघट और बुर्का कहाँ से बीच में आ जाता है? जब बच्चियां इतनी मेहनत करती हैं, आगे जाती है, तो बुर्के की क्या जरूरत है? ऐसा बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से, ठीक है। और रही बात जो हुआ, इसमें क्या लग रहा है, इस्तीफा आएगा? कब तक आएगा? माफी नहीं आ रही, इस्तीफा आएगा? इस्तीफे की मांग की जा रही है बार बार। देखिए, आप सोशल मीडिया का हवाला दे रही हैं जी। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे रील्स चल रहे, वीडियो चल रहे, जो आप अपने घर परिवारों में नहीं देख सकते हैं। वो भारत सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है, फिर भी ये सरकार न जाने उस पर बैन नहीं करती है। और दूसरी बात पर्दा प्रथा की है। मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल पर्दा लाजमी है, लेकिन जर जोरू जमीन, ये तीनों चीजें पर्दे की है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है। तो ये भाजपाई लुखे जो उनके शागिर्द रहने वाले लोग हैं, ये ज्ञान न दें। ये देश हमेशा से हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म के मानने वाले लोग हों, सभी लोगों को पर्दा में रहने की हिदायत उनका समाज, उनका धर्म देता है और ऐसी मान्यता है। तो सर, जो महिला डॉक्टर है नुसरत, उन्होंने अभी फिलहाल ज्वाइन करने से मना कर दिया था। क्या कहना चाहेंगे, उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इतनी मेहनत की है, क्योंकि एक लड़की जब घर से निकलती है पहले माँ बाप से लड़ती है, फिर जाके वो मेहनत करती है, उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम जो है अपने सपनों को पूरा करती है। तो अभी क्या लग रहा है उन्हें? उन्होंने मना कर दिया, बोली उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने ये भी कहा है कि वो ये नहीं कहती कि नीतीश कुमार गलत हैं या सही हैं, अभी उनका मेंटल स्टेट जो है सही नहीं है। देखिए, उस बेटी का साहस भरा जो कदम है, हम उसकी सराहना करते हैं। ऐसी सरकार का मुखिया जो मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो, जो जिसको मर्यादा नाम की चीज का पता नहीं हो, जो सदन में सरेआम महिलाओं को, इनकी महिला विधायक हुआ करती थी भगीरथी देवी, वो तो कहते थे उनकी शरीर से बदबू आवता, वो भौर दी 4-4 चीलम गांजा पिया तारन। तो आप सोच लीजिए, हम नहीं कह रहे, ये भगीरथी देवी कह रही थी। निश्चित तौर पर ऐसे मानसिक बीमार मुख्यमंत्री के राज्य में महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए द जनता लाइव।